हेलो फ्रेंड्स, मैं हुसैन सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आज आप एक ऐसे बादशाह के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम का अर्थ तो भाग्यशाली था, लेकिन उनका पूरा जीवन ही भाग्यहीन था। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हुमायूं की। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज आप मुगल काल का दूसरा वीडियो ये है। ठीक है, पहला वीडियो आपने इसके पहले आपने देखा, आपने पढ़ा, तो आपने देखा कि कैसे जो है बाबर आपका जो है अफगानिस्तान से भारत तक की जो विजय करता है। अच्छा, इसको जो है एक प्रशासनिक संगठित करने से पहले ही ये बाबर मर जाता है और उसके बाद आते हैं हुमायूं। ठीक है, बाबर हुमायूं को उत्तराधिकारी नियुक्त करता है। तो आज आप जो है हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखिए हुमायूं का समय दोस्तों दो काल आपको दिखता है किताबों में। कौन कौन? देखिए 1530 से 1540 ईस्वी और 1555 से 1556 ईस्वी। ठीक है, तो इसने देखिए 1530 से 40 में शासन करता है। उसके बाद ये जो है शेरशाह सूरी द्वारा हराया जाता है और ये निर्वासित रहता है। कब तक? देखिए 40 के बाद सीधा जो है 55 में जो है दिल्ली और आगरा का शासन इसको प्राप्त होता है, भारत का शासन इसे प्राप्त होता है। ठीक है, तो उसके बाद ये जो है 1555 से 1556 तक ही शासन कर पाता है और उसके बाद जो है मृत्यु हो जाती है इसकी। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन कभी पूछता भी है, कॉमन चीज है कि जैसे कौन शासक मुगल 2 बार शासन किया है, तो वो है हुमायूं। ठीक है, अब आइए देखिए इसका हुमायूं का जन्म कब हुआ है? 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में। ठीक है, इसका जन्म हुआ है। और देखिए इसका पूरा नाम क्या है? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। ठीक है, इसका पूरा नाम है। और देखिए इसके पिता का नाम बाबर है। इनकी माता का नाम क्या था? माहम बेगम। ठीक है, इनकी माता का नाम है। अच्छा, इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुआ था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और देखिए अब इसके 4 भाई थे हुमायूं के। कौन कौन थे? ये 4 भाई थे हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। ठीक है, और ध्यान दीजिए हुमायूं क्या था? सबसे बड़ा था, भाइयों में सबसे बड़ा था। और इसकी एक बहन भी थी, अभी मैं उसको आगे चर्चा आपको करके बताऊंगा। इसने अपने भाइयों को साम्राज्य का विभाजन किया। ठीक है, पिता के इच्छानुसार अस्करी को संभल, ठीक है, हिंदाल को अलवर का और कामरान को काबुल और कांधार का प्रांत दिया। ठीक है, और देखिए हुमायूं ने दिल्ली के निकट दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। अच्छा, यहीं से लास्ट में जो है यहीं जो है दीन पनाह में ही शेर मंडल एक लाइब्रेरी है और वहीं से इसकी गिर की यहीं पे इसकी मृत्यु होती है। हुमायूं के जो आक्रमण उसने किया है उसको आप देख लीजिए। देखिए तो हुमायूं द्वारा प्रमुख युद्ध पहला कलिंजर का आक्रमण, कलिंजर पर इसने आक्रमण किया। कब किया है? 1531 ईस्वी को। ठीक है, और देखिए प्रथम सैनिक अभियान बुंदेलखंड में स्थित कलिंजर के विरुद्ध था। कलिंजर कहाँ है? बुंदेलखंड में। ठीक है, कलिंजर के शासक प्रताप रुद्र देव पर आक्रमण किया और जो है इसको सफलता नहीं मिली। आगे देखिए हुआ क्या था? जब हुमायूं किले का घेरा डाले हुए था, ठीक है, उसे सूचना प्राप्त हुई कि महमूद लोदी, ठीक है, महमूद लोदी कौन? इब्राहिम लोदी का भाई, के नेतृत्व में अफगान जो है बिहार से आगे बढ़कर कहाँ पे? जौनपुर की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इससे पहले शेर खां ने चालाकी से, शेर खां यानी वही शेरशाह सूरी, ठीक है, से चुनार के किले पर अधिकार कर लिया। ठीक, अफगानों की यह कार्रवाई हुमायूं के लिए अधिक खतरनाक थी। इस कारण कलिंजर के राजा से धन और सैनिक की हानि का मुआवजा लेकर के
एक संधि करके हुमायूं वापस चला गया। ठीक है, तो अब देखिए आपने कि कलिंजर का जो आक्रमण था, इसका आक्रमण असफल ही था क्योंकि इसने अधिकार नहीं कर पाया। दूसरे आक्रमण को देखिए दोस्तों, दोहरिया या ददरा, दोहरिया या ददरा का युद्ध कब हुआ है? देखिए 1532 ईस्वी में अफगानी शासक महमूद लोदी से युद्ध गोमती नदी के तट पर स्थित दोहरिया नामक जो स्थान था, वहां पे जो है महमूद लोदी पराजित हुआ और भाग गया। ठीक है, और अब देखिए तीसरा, चुनार का घेरा कब हुआ है? उसी समय 1532 ईस्वी। देखिए बनारस के निकट चुनारगढ़ पर हुमायूं ने घेरा डाल दिया। चुनार का किला एक महत्वपूर्ण किला था। हुमायूं ने शेर खां से समझौता कर लिया। किला शेर खां के अधिकार में छोड़ दिया गया। शेर खां अपने पुनः जो है जो अपने उसके पुत्र था के नेतृत्व में एक सेना हुमायूं की सेवा में छोड़ दी। ठीक है, कितना चालाकी से जो है ये, अब देखिए शेर खां जो है अब इसका किला भी इसको नहीं देना पड़ा और अपने पुत्र को जो है कुछ सेना के साथ जो है अपने पुत्र को इसके हुमायूं के साथ भेज देता है और हुमायूं भी प्रसन्न हो जाता है। तो देखिए कितना चालाक है ये आपका शेरशाह। अब आ जाइए चौथे युद्ध के, बहादुर शाह से संघर्ष कब हुआ है? 1535 और से 36 में। बहादुर शाह, देखिए हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह से मांडू और चंपानेर के दुर्ग को जीता। कहाँ कहाँ जीता? मांडू को और चंपानेर को। ठीक है, के दुर्ग को जीता। बहादुर शाह ने तुर्की तोपची रूमी खां की सहायता से तोपखाना तैयार किया था। ठीक है, और अब आ जाइए शेरशाह से जो उसका संघर्ष हुआ है, समय 1537 से 1540 ईस्वी तक जो संघर्ष हुआ है, जो लड़ाइयाँ हुई हैं, उसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए चुनारगढ़ की विजय। अब जब इसको हुमायूं को पता लगता है कि भाई ये मुगल के विरोधी में जो शेरशाह है वो लिप्त है और इसकी आकांक्षा बढ़ती जा रही है और ये बिहार इत्यादि और बंगाल पे भी जो है, ये देखिए अभी मैं बताता हूँ बंगाल के बारे में। तो जब इसको पता लगता है कि भाई वो आकांक्षी है तो ये बढ़ता है, जो चुनारगढ़ की विजय के लिए निकलता है हुमायूं और इसका जो है युद्ध होता है। देखिए चुनारगढ़ पे विजय प्राप्त करता है 1538 ईस्वी में, हैं, और उस समय कौन था? कुतुब खां था। ये इसका पुत्र था आपका शेरशाह का। ठीक है, तो इसका मेन उद्देश्य ये था कि जो शेरशाह था कि इसको जो है यहाँ पे उलझाए रखा जाए, है ना, और जो शेरशाह था वो निकल जाता है बंगाल में। बंगाल की विजय जो है, बंगाल में ये शेरशाह निकलता है और वहाँ पे जो है विजय प्राप्त करता है। और उसके बाद देखिए अब यहाँ से ये चुनारगढ़ से जो है जीता और फिर आगे बढ़ता है तो फिर देखिए बंगाल पहुँचता है। अब बंगाल में वहाँ पे जब ये पहुँचता है तो जो महमूद शाह वहाँ का शासक था उसकी मृत्यु हो गई थी और उसके जो बच्चे थे उनका भी वध कर दिया गया था। ठीक है, तो फिर वहीं पे ये बंगाल में रुक जाता है। और अब आप ध्यान दीजिए कि अब इससे शेर खां, जब इसके पहले शेर खां पहुंचा था और उसने वहाँ पे पूरा लूटपाट कर लिया, हत्या कर दिया, फिर वो वहाँ से निकल गया था और तब ये जो है हुमायूं वहाँ पे सेना लेके पहुंचा था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ। किसके बीच? देखिए यह युद्ध हुमायूं और शेर खां के बीच चौसा नामक स्थल पर हुआ। चौसा कहाँ है? कर्मनाशा नदी पर स्थित था। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। ठीक है, इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। युद्ध जीतने के बाद शेर खां ने, देखिए, शेरशाह की उपाधि धारण की। इस युद्ध में हुमायूं की बड़ी मुश्किल से एक निजाम नामक एक भिश्ती की सहायता से गंगा पार कर सका। ठीक है, तो अब इस युद्ध में, चौसा का युद्ध में क्या होता है? देखिए 1539 में ये जो है पूरी तरह हुमायूं हार जाता है। ठीक है, अब सोचिए ये किसी तरह जान बचा करके भागता है। एक निजाम नामक व्यक्ति था, भिश्ती था, वो जो है
नाव से गंगा पार कराता है हुमायूं को। इसको मैं 60 पे जो है 60 में बताते जा रहा हूँ, क्योंकि एक एक इतना इतिहास इतना बड़ा है, अगर इस टॉपिक को आप पकड़ेंगे तो कई घंटे लग जाएंगे, है ना। तो मैंने 60 में जो है नोट्स बना दिए हैं और मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी तो आप जो है मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, एक अच्छी किताब कोई जो है और आप ले करके आप उसको पढ़ डालिएगा, ठीक है, तो आपका पूरा इतिहास जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक। और देखिए अब अगले युद्ध को, कन्नौज या बिलगाम का युद्ध, ठीक है, ये कब लड़ा गया? 17 मई 1540 ईस्वी में, ठीक है। इस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दी, आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया, ठीक। अब ये देखिए, ये युद्ध जो है निर्णायक साबित हुआ। इसमें जो शेरशाह था उसने आगरा और दिल्ली पर पूरा अधिकार कर लिया और हुमायूं भारत छोड़कर सिंध चला गया। देखिए, यह युद्ध जो है निर्णय कर दिया और पूरा जो है भारत हुमायूं को छोड़ना पड़ा और वापस फिर गया ये सिंध, ठीक। अब हुमायूं का निष्कासित जीवन रहा कितने वर्ष? 1540 से लेकर 1555 ईस्वी। इस समय जो है हुमायूं का निर्वासित जीवन था, निष्कासित कर दिया गया था भारत से, तो दर के दर यहाँ से वहाँ घूमता रहा, सहायता पाने बसने। तो ये जो है इसका साल देखिए 15 साल पूरा जो है निर्वासित जीवन ही रहा इसका, ठीक है। और देखिए अब निर्वासित जीवन में क्या हुआ, देखिए 1541 ईस्वी में हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानू बेगम से शादी की। अपने निर्वासन काल के दौरान हुमायूं आरंभ में अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ रहा, ठीक है। यहीं पर उसके पुत्र अकबर का जन्म हुआ, ठीक है। हमीदा बानू बेगम अकबर की माँ हैं, ठीक है, और अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ रहा और यहीं पे जो है इसका जो है अकबर का जन्म हुआ था। ये क्लियर हो गया। और अंततः ईरान के शाह तहमास्प के यहाँ जीवन व्यतीत किए थे, ठीक है। तो इन मेन जगहों पे आपको मैंने बताया कि यहाँ पे इसने जो है हुमायूं ने निर्वासित जीवन जो है अपना बिताया। हुमायूं द्वारा पुनः राज्य की प्राप्त होती है, उसको आप देख लीजिए। निर्वासित जीवन उसने अपना रहा, उसके बाद अब प्राप्ति करता है उसको आप देख लीजिए। देखिए 1545 ईस्वी में हुमायूं ने कंधार व काबुल पर अधिकार कर लिया, ठीक है। शेरशाह के पुत्र इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद, ठीक है, हुमायूं को भारत पर अधिकार पुनः अवसर मिला। 5 सितंबर 1554 ईस्वी में हुमायूं अपनी सेना के साथ पेशावर पहुंचा। 1555 ईस्वी को इसने लाहौर पर नियंत्रण कर लिया, ठीक है। और देखिए अब एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है मच्छीवाड़ा का युद्ध, 15 मई 1555 ईस्वी को। कहाँ हुआ है? देखिए लुधियाना से लगभग 19 मील पूर्व में सतलज नदी के किनारे स्थित मच्छीवाड़ा स्थान पर हुमायूं और अफगान सरदार नसीब खां एवं तातार खां के बीच युद्ध हुआ। युद्ध का परिणाम हुमायूं के पक्ष में रहा। संपूर्ण पंजाब मुगलों के अधिकार में आ गया, ठीक है। और देखिए अगला युद्ध होता है सरहिंद का युद्ध, 22 जून 1555 ईस्वी। इस युद्ध में अफगान सेना का नेतृत्व सुल्तान सिकंदर सूर और मुगल सेना का नेतृत्व बैरम खां ने किया। इस युद्ध में भी मुगलों की जीत हुई और सिकंदर सूर भागकर पंजाब की पहाड़ियों में जा छिपा। हुमायूं ने आगे बढ़कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। जुलाई 1555 ईस्वी में आगरा, संभल और जो आसपास के एरिया थे वो जो है मुगलों का पूरा अधिकार हो गया, ठीक है। तो एक बार आपने देखा कि फिर जो है मुगल कैसे पूरा भारत हारा, उसके बाद निर्वासित जीवन अपना जिया और उसके बाद फिर जो है भारत को जीतता है और फिर इसका जो है दिल्ली, आगरा आदि स्थानों पर इसका अधिकार हो जाता है। दोस्तों हुमायूं का
ज्योतिष पे बहुत ज़्यादा विश्वास था। आप सोचिए, ये जो है हुमायूं जो हफ्ते के 7 दिन थे तो 7 अलग अलग कपड़े पहनते थे, और वो भी समझिए मुख्यतः ये रविवार को पीला कपड़ा पहनते थे, शनिवार को काला कपड़ा पहनते थे, और सोमवार को सफ़ेद कपड़ा पहनते थे। तो सोचिए इतना ज़्यादा इनको ज्योतिष पे जो है विश्वास था, इतना ये ज्योतिष को मानते थे, और फिर भी इनकी हालत इतनी खराब रही कि हमेशा जो है लुढ़कते ही रहे, है ना। और देखिए हुमायूं नामा, अभी मैंने आपको बताया कि हुमायूं जो बाबर था उसके 4 पुत्र थे और एक पुत्री थी, है ना। पुत्री का नाम क्या था, देखिए पुत्री का नाम था गुलबदन बेगम, ये बाबर की एक पुत्री थी, और इसने ही वृद्धावस्था में हुमायूं नामा लिखा अकबर के कहने पे, ठीक है। और किस भाषा में लिखा था, फारसी भाषा में, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अपना नोट्स बनाते रहिएगा पूरा आप लोग शार्ट में करके, जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ एकदम ज़रूरी चीज़ें हैं, एग्जाम में आने वाली चीज़ें हैं, तो अपना नोट्स बढ़िया बनाते रहिएगा आप। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई उसे आप देखिए। 1556 ईस्वी का समय था को दिल्ली में दीन पनाह, मैंने अभी आपको बताया शुरुआत में ही, दीन पनाह के शेर मंडल नामक एक पुस्तकालय की जो सीढ़ियाँ थी, ठीक है, सीढ़ियाँ से यह उतर रहा था हुमायूं, और उसका पैर फिसला और लुढ़कता हुआ, ठीक है, जो है गिरा, और उसकी खोपड़ी की हड्डी टूट गई। खोपड़ी की हड्डी, अब वो लुढ़का और पूरा सर के बल गिरा, और उसकी खोपड़ी की जो हड्डी थी वो फूट गई। और इसी चोट से 27 जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु हो गई, ठीक है। हुमायूं अकबर को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अब इसी पर जो है जो लुढ़कता हुआ इसकी मृत्यु हुई, तो लेन पूल ने बड़ा अच्छा लिखा है। क्या लिखा है, हुमायूं जीवन पर्यंत लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए ही इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि क्यों जो है ये इतिहासकार क्यों इसको जो है एक भाग्यहीन हुमायूं का संबोधन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज आपने हुमायूं को पढ़ा। अच्छा, अगले वीडियो में आप जो है जो शेरशाह के बारे में आप जो है पूरा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे।